Hello, my dear students. आज मैं आप सब भैयाओं को जो थर्ड लेवल स्टोरी है जिसको कि अमेरिकन ऑथर जैक फिने ने लिखा है, इसके पहले मैं मीनिंग्स आप सबको क्लियर करूंगा। तो आइए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं स्टोरी के, उनको मैं आपको समझा रहा हूं और आप सभी भैया ध्यान से सुनिए और समझिए। विल स्वेयर, स्वेयर माने होता है शपथ लेना या कसम खाना। तो विल स्वेयर का मतलब हो जाएगा विल टेक ओथ, माने शपथ लेंगे। स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, स्टैक कहते हैं ढेर को। जैसे हम कई बुक्स ऊपर नीचे रख देते हैं तो हीप बन जाता है, ढेर बन जाता है, उसको स्टैक कहते हैं। तो स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स का मतलब है यहाँ पर हीप ऑफ टाइम टेबल्स, माने जैसे टाइम टेबल्स की तमाम प्रतियां हों और उनको ऊपर नीचे रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स हो जाएगा। अपनी सिंपल इंग्लिश में कहेंगे हीप ऑफ टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स का या समय सारणी का ढेर। साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस, वह डॉक्टर जो मानसिक बीमारी का इलाज करता है उसको हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मीन्स फीलिंग ऑफ बीइंग अनसेफ, असुरक्षित होने की जो फीलिंग होती है उसको इनसिक्योरिटी कहते हैं। असुरक्षा, असुरक्षा आप कह सकते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स ए प्लेस दैट शेल्टर्स फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी, माने शरण स्थल आप कह सकते हैं, जहां पर खतरे से या कोई डिफिकल्टी होती है उससे शरण मिले, उसको हम कहते हैं रिफ्यूज। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है अ प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। जैसे कई बार क्या होता है, हम वर्तमान में कोई काम कर रहे होते हैं और हम अपने मस्तिष्क में कोई दूसरी बात सोचने लगते हैं जो कि हमारे लिए सुखद लगती है और फिर उसी में खो जाते हैं, बिल्कुल स्वप्न जैसे। हम अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसी में हमारा माइंड एब्जॉर्ब हो जाता है और वर्तमान से हम दूर चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। टू एस्केप, टू एस्केप का मतलब होता है टू रन अवे, बचकर भाग जाना, बचकर निकल जाना। क्लेम्ड, क्लेम्ड मीन्स सेड दैट इट वॉज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, माने दावे के साथ कहा, माने बिना किसी प्रमाण के ये कहा कि ऐसी बात सच थी। तो क्लेम्ड का मतलब दावे के साथ कहा। स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग का यहां पर अर्थ है स्टैम्प कलेक्टिंग इज द कलेक्टिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स जो डाक टिकट होते हैं ना, तो डाक टिकट को कलेक्ट करने के लिए स्टैम्प कलेक्टिंग का प्रयोग यहां पर किया गया है। स्टैम्प कलेक्टिंग मीन्स हियर, स्टैम्प कलेक्टिंग मीन्स द कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी,
टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी का मतलब होता है व्हेन वी क्रिएट ए वर्ल्ड ऑफ आवर ओन, जब हम अपनी काल्पनिक दुनिया का निर्माण करते हैं अपने दिमाग में, एंड परमिट आवर माइंड वॉक इन दैट वर्ल्ड, और हम उसी दुनिया में भ्रमण करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ द रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया के बजाय, तो हम क्या कहेंगे? इट शैल बी रेफर्ड टू एज ए टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इसी को हम कहेंगे कि वास्तविक जगत से थोड़ी देर के लिए एक प्रकार से शरण स्थल, मानसिक दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए शरण, ये जो है टेम्पोरेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी का मतलब होता है। पोस्टेज स्टैंप ब्लॉक। पोस्टेज स्टैंप ब्लॉक मीन्स a postage stamp block is a group of 4 unseparated stamps। postage stamp block क्या होता है? ये a postage stamp block is a group of 4 unseparated stamps। जो postage stamps 4 का सेट होता है, a group of 4 unseparated, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी को पोस्टेज स्टैंप ब्लॉक कहते हैं। फर्स्ट डे कवर्स। फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं? ये क्या होता है? फर्स्ट डे कवर्स आर एनवेलॉप्स अफिक्स्ड विद ए पोस्टेज स्टैंप और स्टैम्प्स। फर्स्ट डे कवर वे लिफाफे होते हैं जिनके ऊपर डाक टिकट चिपके होते हैं। ऑन द फर्स्ट डे दैट दे आर मेड अवेलेबल, और वे कौन से स्टैंप्स होते हैं, कौन से डाक टिकट होते हैं? जो पहले दिन बिक्री के लिए रखे जाते हैं। तो ऑन द फर्स्ट डे दैट दे आर मेड अवेलेबल फॉर सेल टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए, बिक्री के लिए जो उपलब्ध कराए जाते हैं पहले दिन, प्रथम दिन, तो वे टिकट लिफाफे पर चिपका दिए जाते हैं, और वो लिफाफा जो होता है उसको फर्स्ट डे कवर, या शॉर्ट में आप कह सकते हो FDC। तो अपनी भाषा में अगर हम कहें कि, तो हम कहेंगे डाक टिकट जारी करने के दिन की मोहर का लिफाफा। फर्स्ट डे कवर का अर्थ है डाक टिकट जारी करने के दिन की मोहर का लिफाफा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वाज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 32nd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के रूप में सेवक बने थे, माने उन्होंने सेवा की थी देश की। was wearing a tan gabardine suit। was wearing a tan gabardine suit means was wearing a brown gabardine suit। ये gabardine suit आप इमेज में देख सकते हैं, मैंने चित्र इसका आपके लिए भेजा है, आप देखिए उसको और समझ जाएंगे gabardine सूट क्या होता है। A straw hat is a brimmed hat that is woven out of straw from different plants। ये जो स्ट्रा हैट होती है, ये एक ऐसी हैट होती है जिसको कि जो प्लांट्स होते हैं तो उनके तनों से, सूखे ड्राई जो स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के, उनको बुन करके बनाई जाती है। ये इमेज या इसका चित्र मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए और समझ जाएंगे कि स्ट्रा हैट क्या होती है। Suburban trains means
ट्रेन्स रिलेटिंग टू आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। जो जैसे बड़ा शहर होता है ना, तो बड़े शहर के आसपास की जो स्टेशंस होती हैं वहाँ के लिए जो ट्रेन्स चलती हैं उनको हम सबर्बन ट्रेन्स कहते हैं। डक्ड इनटू का मतलब है केम इनटू, माने प्रविष्ट हुआ, क्या प्रवेश किया। आर्च्ड डोरवे मीन्स एन आर्च्ड डोरवे हैज ए कर्व एट द टॉप। आर्च्ड डोरवे माने वो ऐसा दरवाजा, ऐसा द्वार जो ऊपर से वृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। इसका चित्र, ये जो इमेज है, चित्र है, इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि आर्च्ड डोरवे क्या होता है। आप चित्र देखिए और समझिए। रूजवेल्ट होटल इज ए ग्रैंड होटल इन न्यूयॉर्क, यूएसए। अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये बहुत विशाल होटल है जिसका नाम है रूजवेल्ट होटल। ये रूजवेल्ट होटल का चित्र भी मैंने दिखाया है, आप देखिए इसको। पुशिंग आउट मीन्स स्प्रेडिंग, माने जैसे शाखाएं फैलती हैं तो इस तरीके से फैलना, उसको पुशिंग आउट कहेंगे। एंगलिंग मीन्स टर्निंग, मुड़ना। स्लांटिंग का मतलब होता है स्लॉपिंग, ढाल, जैसे ढाल होती है, मतलब स्लॉपिंग, ढाल के तरीके से नीचे को ढाल, जैसे ब्रिज होता है ना, नीचे को ढाल होती है ब्रिज पे, ऐसे उसको हम स्लांटिंग कहेंगे। ग्रीन आई शेड मीन्स ग्रीन कलर्ड आई गार्ड, नेत्र रक्षक, हरे कलर का जो लोग लगाते हैं आंखों को सुरक्षित रखने के लिए। चित्र में आप देख सकते हैं। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं, ये चित्र में आप देखिए और समझिए। ये एक प्रकार से लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स जो होते हैं, ये हमारी आर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं, माने हमारी भुजाओं की सुरक्षा करते हैं। इनको हम स्लीव ग्लव्स कह सकते हैं। आस्तीन की जो ग्लव्स होती हैं, ये बाहों की सुरक्षा के लिए पहनी जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, ब्लैक कलर की स्लीव प्रोटेक्टर्स। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं। These are lamps in which a mantle is heated. A mantle is heated up by a jet of gas to produce light. इसमें क्या होता है, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स में ये ऐसे लैंप्स होते हैं जिनमें एक मैंटल होता है जिसको कि गर्म किया जाता है गैस के जेट द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो आप पिक्चर देख सकते हैं और पिक्चर देख करके आप समझ जाएंगे। स्पिटन्स मीन्स जिसे हम अपनी भाषा में थूकदान कहते हैं या पीकदान। वेसल्स टू स्पिट इनटू, जिसमें हम लोग थूकते हैं। तो ये इसका भी चित्र आप देख सकते हैं। स्नैप्ड ओपन मीन्स ओपनड विद ए जर्क, मैंने झटके के साथ खोल दिया। स्नैप्ड ओपन मीन्स झटका लगा करके खोल दिया, झटके के साथ खोल दिया। हैंडल बार मुस्टाश, जैसे साइकिल का हैंडल होता है, इस तरीके की मूछें जो रखते हैं, जिनकी जो मूछें होती हैं उनको हैंडल बार मुस्टाश कहते हैं। ए मुस्टाश अपवार्डली कर्व्ड, जो ऊपर की ओर हैंडल जैसे मुड़ा होता है, इस तरीके से होती हैं। लोकोमोटिव मीन्स रेलवे इंजन। लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव पहले होते थे, आप चित्र देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर लास्ट में एक वर्ड है स्टैक मीन्स चिमनी। ये धुआं निकलने वाली चिमनी होती है ना, पहले जो स्टीम इंजन होते थे उसमें ऊपर चिमनी बनी होती थी धुआं निकलने के लिए, तो स्टैक
का मतलब यहाँ पर चिमनी है। इस तरीके से ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, इनको मैंने आपको सरल करके समझा दिया है, आप इनको आराम से समझ सकते हैं। और ये मीनिंग्स आप अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बाद में याद कर लीजिएगा।